पति पत्नी और वो पति पत्नी की कहानी, लव स्टोरी। यह एक पति पत्नी की कहानी है। एक अनजान लड़की उनके घर के बाहर रोज आती है। कौन है वो, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। मेरा नाम रॉयल है। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद ही शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव नहीं जाते। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वे हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अपनी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देता है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देता है। रवि के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं रवि के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन से मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वह खड़ी थी। वह लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, शायद 26 की होंगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होंगी, लेकिन वो 3-4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होंगी। सुबह रवि सोए हुए थे। वो फिर वही दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्या आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हो? वो घबराई और बोली, रवि यहाँ रहता है? मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती है? वो इतना सुनकर घबराकर वहाँ से चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी, पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गए थे। उन्होंने पूछा, कहाँ गई थी तुम? फिर मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वो तुम्हारा नाम भी जानती है। क्या तुम किसी गोरी से सुंदर लड़की को जानते हो? रवि यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगे क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को घर आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले से उड़ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और वो बड़ी मुश्किल से खुलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से ही खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगाई हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहाँ जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी, ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। फिर रवि घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और रवि उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलता था कि तुम्हें क्या हुआ है, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अब मुझे
उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल में गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रवि जब घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया। मैंने मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो? वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसीलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए है वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते देख रवि फुट फुट कर रोने लगे। संध्या भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए रवि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा इसे, और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसे होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई? अरे मुझसे कहती, तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा कि आप नहीं मानोगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए संध्या के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। रवि की आंखों में मुझे अब एक अलग सुकून देखने को मिल रहा है। रवि ने संध्या को कहा, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन बन के रहना, जो भी हो मुझे बताना। कहानी से सीख, जिंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार माफ़ करके तो देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज की इमोशनल लव स्टोरी आपको कैसे लगी, या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद।